हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी एज्यूम कर रखी है ये। ठीक है, और इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर पॉइंट हमने माना। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनका अपना अपना मास है और उन पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस दे रखा है हमने। ठीक है, जैसे मान लो ये m1 पार्टिकल है और इसका डिस्टेंस है हमारा r1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये m2 पार्टिकल है, इसका मास m2 है। ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस क्या आपका r2 है। इसी तरह से m3 का r3 है, m4 का r4। इस तरह से बहुत सारे n पार्टिकल हैं जिससे ये बना है रिजिड बॉडी। अब ये अगर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशन कर रहा है तो क्या होगा, इन सब की अपनी स्पीड होगी जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लीनियर स्पीड और एक एंगुलर स्पीड। वेलोसिटी बोले ज़्यादा बेटर रहेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले थ्योरी वाइज को, फिर इसको आराम से आप समझाएंगे आपको। लेट अस अज्यूम दैट अ रिजिड बॉडी कंटेन एन पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 mn। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल हैं जो इसमें कंटेन है और जिनका अपना अपना मास है। ठीक है, चलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो कैसे करेंगे हम, देखिए। तो बॉडी में पहले लीनियर वेलोसिटी जो है दे रखी है, हमने बताया आपको v1 v2 v3 एंड vn। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो क्या मिलेगी हमको टोटल बॉडी की, तो k इज इक्वल टू हाफ m इंटू बी स्क्वायर। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ m b स्क्वायर। तो पहले वाले पार्ट के लिए निकालो हाफ m1 b1 स्क्वायर, दूसरे के लिए निकालो हाफ m2 b2 स्क्वायर, थर्ड के लिए निकालो हाफ m3 b3 स्क्वायर। तो टोटल की क्या करेंगे हम लोग, टोटल बॉडी के लिए इस सब की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो होती है आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करें तो रेडियस ऑफ द सर्किल इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है और ये होती है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लो ये पार्टिकल है और ये किसी सर्किल आर में घूम रहा है ना, इसके पास ये वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी, तो इसकी अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये होता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम सारी की सारी लीनियर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। v1 इज इक्वल टू हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा r2 इंटू ओमेगा, v3 इज इक्वल टू हो जाएगा r3 इंटू ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है इंटायर ऑफ द सिस्टम, बट जो लीनियर वेलोसिटी है हर पार्टिकल की वो क्या है, आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, ओके। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ m1 r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, b1 इधर रख दिया, m2 हाफ m2 r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, b2 इधर रख दिया, एंड सो b3 की जगह एंड b4, एंड इस तरह से bn की तरह हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। और अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी उनको कॉमन ले लेंगे। हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ भी कॉमन है, बाद में हाफ ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर एंड हाफ m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका यहाँ पे एक पार्टिकल हम कंसीडर करें और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये हो, ठीक है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो अगर इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हम r कंसीडर कर रहे हैं, इसका मास m है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू आर स्क्वायर। क्या होगा, m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और दो पार्टिकल होंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, और तीन होंगे तो क्या, तीन के हिसाब से ले लेंगे। तो ये सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने। ठीक है, इसको हम आई डैश मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल बॉडी का निकालेंगे, जो कि हमारे पास ये बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, है ना। इस बॉडी के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो सबका अपना अलग अलग होगा, हम सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका i1, ये हो गया आपका i2, यहाँ से आपका i3 और इस तरह से in। पहले वाले के लिए i1 हो जाएगा, इसके लिए i2 हो जाएगा, यहाँ पे i3 हो जाएगा और इस तरह से in। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बॉडी का।
इन सबको हम कंबाइन करके कैपिटल आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब टोटल है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, या शॉर्ट में इसको सिंपल भाषा में समझे तो के इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मान लो ओमेगा की वैल्यू 1 ले लें, ओमेगा मतलब एंगल वेलोसिटी की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा। कैसे, अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आई इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी किसी रिजिड बॉडी के लिए 1 कंसीडर कर रहे हो तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा, ठीक है। चलिए एक टर्म यहाँ पे और आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू के स्क्वायर। अब यहाँ पे के और इसके में फ़र्क है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहे हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो के हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये के अलग और ये के अलग है, ये काइनेटिक एनर्जी का और ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए मास पॉइंट, ठीक है। एक एक्सिस ऑफ मास पॉइंट कंसीडर हो रहा है, वहाँ से डिस्टेंस है सिर्फ ये, हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ होल बॉडी है। जहाँ पे जो मास ले रहे हो एक्सिस ऑफ मास पॉइंट उस पर क्या टोटल मास बॉडी का कंसिड्रेशन है, ठीक है। और हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, और उसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट। तो सिंपली डिस्टेंस होता है, अगर आप और डीप में जाना चाहोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मान लो आप अलग अलग पॉइंट से R1 R2 R3 से कंसीडर करो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इन सबकी डिस्टेंस। तो सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस होता है ये और कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, यानी लीनियर जो है स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम की बात करो आप, और एक होता है आपका रोटेशनल, यानी कि जब आप एंगल वाइज मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे जो मोमेंटम आता है बॉडी का वो होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप जिसको आप एल से डिनोट करते हो। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉडी इस तरह से घूम रही है तो उसका अपना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसका, ठीक है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है जहाँ पे एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी जो है वो आई है, और एल क्या आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई इंटू ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जबकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा आपका, 0 होगा। सो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हर सिचुएशन में कॉन्स्टेंट रहना है, इसका मतलब आई ओमेगा का जो मल्टीप्लाई वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब ओमेगा अगर कम होगा तो आई बढ़ेगा और आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को समझ आ रहा है। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो जो कि डिस्टेंस आर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये पूरी बॉडी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर भारी ऑब्जेक्ट आ गया तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके जो एंगुलर वेलोसिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। अगर आपने उसी प्लेस पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया तो डेफिनेटली आई की वैल्यू बढ़ गई, और आई वैल्यू तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने एक्सिस से जो पॉइंट कंसीडर किया वो मान लो बढ़ा दिया, थोड़ा और बाहर ले गया, तो आर की वैल्यू बढ़ी तो आर बढ़ेगा तो भी आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो स्पीड आपकी कम होगी। तो आपने देखा वो जो डांसर होते हैं, ठीक है, डांसर जब वो रोटेट कर रहे होते हैं और रोटेट करते करते अपने क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को इकट्ठा करते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है बढ़ जाती है, और रोटेट करते करते हाथों को क्या करते हैं, हाथ पैरों को फैलाते हैं, तो क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। एक और केस दे सकते हो आप, जैसे मान लो आपने दोनों हैंड पे क्या किया हुआ है, वेट ले रखा है, और आप किसी डिस्क जो कि रोटेट हो रही है वहाँ पे खड़े हो, आप क्या करते हैं, अपने हाथों को सिकोड़ते हो, वेट वाले हाथों को, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और अपने हाथों को आप फैलाते हो तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पॉइंट आर था
ठीक है, वो क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा तो ओमेगा में चेंज आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ एनर्जी का रिलेशन देखा है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझा, और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।